जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी के लिए अगेन हरियाणा इंडिया जीके की क्लास में। अगर आपको सभी क्लासेस बेहतर लग रही हैं भाई, क्लास को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में। और जो हमारी क्लासेस का टाइम है, डेली आपको सुबह 7 बजे हरियाणा जीके मंथली आपको हरियाणा करंट अफेयर्स करवाई जाएगी। जीके जी सुबह 11 बजे, साइंस की 2 बजे क्लास, दोपहर को मैथ की डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज़ में आप कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू विद हरियाणा करंट अफेयर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, कल मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था कि उद्यम सिंह के द्वारा किसकी हत्या की गई थी। भाई उद्यम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उद्यम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी उद्यम सिंह के द्वारा। कब की गई थी? 13 मार्च 1940। 13 मार्च 1940 को हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कहां पर की गई थी? लंदन के कैक्टस हॉल, लंदन के कैक्टस हॉल के अंदर। कैक्टस हॉल क्यों की गई थी? क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो माइकल ओ डायर ने बहुत अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। अंधाधुंध जो है निर्दोष लोग उसके अंदर मारे गए थे। रोल टैक्ट के विरोध में वहां पर इकट्ठे हुए थे। उद्यम सिंह को फांसी की सजा लंदन के अंदर दी गई 31 जुलाई 1940 को। 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल, पेंटन विले जेल है लंदन के अंदर, वहां पर इनको फांसी दी गई उद्यम सिंह को, क्योंकि इन्होंने हत्या कर दी माइकल ओ डायर की। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? भाई द्वैध शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड और भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उसी को बोला जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रारंभ किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर वैसाखी के दिन हुआ। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर यह घटना घटित हुई थी, क्योंकि यहाँ पर रोल टैक्ट के विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे। उसने अंधाधुंध गोलियां लोगों के ऊपर चलवाई थी। ये जो जनसंहार हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसके विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड। अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी भाई। ठीक है, इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की उपाधि, उसको लौटा दिया गया था। और इसी के तहत महात्मा गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग भेजा, यानी कि हंटर आयोग। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ठीक है, हंटर आयोग। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग जनसंहार पर किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? क्वेश्चन भी पूछ लिया, रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था भाई 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को और अन्य दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा है। और इस टाइम पे जो वायसराय थे भारत के वो थे इरविन, और जो के.एम. मुंशी थे वो भारत के संवैधानिक इतिहास में गांधी इरविन समझौते को एक युग परिवर्तक घटना मानते हैं। गांधी इरविन समझौते में ब्रिटिश सरकार की ओर से इरविन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे?
हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? 1932 में। कौन थे उसके संस्थापक? महात्मा गांधी। पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी, हरिजनों के कल्याण के लिए। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक भी कौन थे? हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इसके भी संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था भाई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाई, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज का मतलब है यानी कि एक टेबल के ऊपर भाई चलिए चाय मिलते हैं, चर्चा करते हैं देश के बारे में, वही गोलमेज सम्मेलन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन के अंदर उन्होंने भाग लिया था, वो था मेरे दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और इस सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। फिर उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। वो कब से कब तक हुआ? 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। और इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। भारत के वायसराय इस टाइम पे विलिंगटन थे। और महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन महात्मा गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से गए थे। और महात्मा गांधी जी के साथ में सरोजनी नायडू ने भी इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भाई 1932 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके अंदर भी भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूना समझौता महात्मा गांधी जी और किन के बीच में हुआ था पूना समझौता? भाई कब हुआ था पूना समझौता? 1932 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत क्या हुआ कि दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था बनाई गई थी उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इस समझौते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट बताइए, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया जो लीजन है उसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस मेरे दोस्तों, ठीक है। ये क्या था? ये भारतीय जो स्वयं सेवक थे उनके द्वारा एक पैदल सेना रेजिमेंट थी। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए जर्मनी की सरकार से सहायता प्राप्त मिली। और टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का गठन हुआ किस देश के सहयोग से हुआ? जर्मनी देश के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट बताइए, पूछा गया है कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था मेरे दोस्तों 1939 में, ठीक है। और इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने अपनी करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी मेरे दोस्तों उषा मेहता। उषा मेहता, राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना मेरे दोस्तों 14 अगस्त 1942 को बंबई के अंदर की थी। भूमिगत यानी कि बंबई भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना। इसका प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेस की जो रणनीतिक जो कार्रवाई थी और जो महत्वपूर्ण सूचना थी उनका संचालन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था भाई? करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? अगस्त 1942, अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य और किस नाम से जाना जाता था? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था भाई? 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम पे। और 1942 में 11 मार्च 1942 को भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक मिशन भेजा गया था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या थी? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्माता सभा का गठन किया जाएगा और क्रिप्स प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था और महात्मा गांधी जी ने उनको उत्तर दिनांकित चेक, इनके पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, किसके महान आदिवासी नेता, कौन महान आदिवासी नेता कहाँ के थे जो वीर लक्ष्मण नायक थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई? तो वो थे मेरे दोस्तों ओडिशा के रहने वाले थे, ओडिशा के रहने वाले थे। आदिवासी लोगों के द्वारा लक्ष्मण नायक को मलकानगिरी का गांधी कहा जाता है, मलकानगिरी। ठीक है, मलकानगिरी का गांधी। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था भाई। कैबिनेट मिशन भारत अंदर कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। किसके नेतृत्व में आया था? सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में जो कैबिनेट मिशन है 1946 में भारत के अंदर आया था। पैथिक लॉरेंस कौन थे? भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए एक कार्य प्रणाली को तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना 1946 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला भी थी? तो राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन भाई, नाम था सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में इन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के अंदर भी भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भाई। ठीक है, और इनको किस नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, इनके जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट बताइए, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट दल के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, सीमांत गांधी के नाम से, या आप बोल सकते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से। फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को खाना जाना जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, 1938 में और 1939 में। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी। और अन्य प्रसिद्ध नारे भी, दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा, ये भी किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्न में से
किसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? किसकी विफलता के कारण हुई थी? क्रिप्स मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अगस्त 1942 के अंदर हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, ठुकरा दिया था। पावना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर हुआ था भाई? वो हुआ था मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, इसके प्रमुख नेता केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल जो है इसके प्रमुख नेता थे। भारत में और भी प्रमुख किसान आंदोलन हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह। क्यों हुआ? क्योंकि किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करने को मजबूर किया गया। नील विद्रोह कब? 1859-60 में। संबंधित राज्य कौन सा है? बंगाल के अंदर। एक हुआ चंपारण सत्याग्रह, ये प्रमुख किसान आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कहां पर हुआ? बिहार के अंदर। एक हुआ बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ये भी कब हुआ? 1928 में। कहां पर? गुजरात के अंदर। एक हुआ तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, ये भी कहां पर हुआ? बंगाल के अंदर। ये प्रमुख किसान आंदोलन या किसान सत्याग्रह थे। नेक्स्ट, 1929 में दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे भाई? कौन से दो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्मोक बम फेंके थे? वो थे भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त। भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त के द्वारा, ठीक है, विधानसभा के अंदर क्या फेंका गया था? बम फेंका गया था। ठीक है, जब दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा के अंदर यह घटना हुई तब विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई पटेल। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस अखबार का शुभारंभ दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया था? तो वो किया था मेरे दोस्तों इंडियन ओपिनियन। से ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1903 के अंदर प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1903 के अंदर प्रकाशित किया गया था। हरिजन पत्रिका की शुरुआत भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। निम्न में से किस वर्ष दांडी मार्च का आयोजन किया गया था भाई? दांडी मार्च का आयोजन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। पूरी डेट अगर आपसे पूछा जाए, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की गई थी। इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी। 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के कितने अनुयायी थे उनके साथ में? 78 अनुयायी थे। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया था। कब तोड़ दिया था नमक कानून? 6 अप्रैल 1930 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी के ये जो मार्च की तुलना है, दांडी मार्च की तुलना है, नेपोलियन के एल्बा से, पेरिस से की थी भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कौन से वर्ष के अंदर किया गया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। 30 दिसंबर 1906। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे भाई। और जिस टाइम पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पे भारत के वायसराय थे मिंटो। कौन थे भाई? मिंटो जो है वो भारत के वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल के द्वारा शुरू किया गया था? बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र था भाई। कब प्रकाशित किया गया था? कब शुरू किया गया था? 1901 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और जो सुधारक साप्ताहिक अंग्रेजी और मराठी दो भाषाओं के अंदर ये गोपाल आगरकर ने शुरू किया था। गोपाल आगरकर, गोपाल आगरकर। ठीक है, गोपाल आगरकर के द्वारा, आगरकर, इनके द्वारा सुधारक साप्ताहिक समाचार पत्र। वंदे मातरम भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। अरविंद घोष के द्वारा 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। वंदे मातरम साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1905 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तलवार समाचार पत्र, मैडम भिकाजी कामा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट बताइए,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया था भाई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। कौन सा अधिनियम? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण ज्यादा अधिक हो गया था, तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयास शुरू हुए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस अधिनियम के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भाई कौन से अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और कब की गई मेरे दोस्तों? ये की गई थी आपकी 1774 में कलकत्ता के अंदर की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, तो बाद में इस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के जितने भी मामले थे उनके ऊपर ज्यादा नियंत्रण बढ़ गया था। इस अधिनियम के द्वारा 6 सदस्यों का एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और उसका जो अध्यक्ष था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष लिन लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को लाया गया था भाई। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था भाई। ठीक है, इसमें अंतरिम सरकार के गठन की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट बताइए, पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित प्रथम किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित प्रथम किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको व्हाइट टाउन के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्हाइट टाउन के नाम से प्रसिद्ध है। और जो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहां पर है? ये किला मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर यह स्थित है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था भाई? कौन से ईस्वी में कर दिया था? 1857 के अंदर कर दिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने 1857 में रंगून भेज दिया था और जहां पर उनकी मृत्यु, फिर बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। भाई इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आज की हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, बाकी कल हमारी जो हिस्ट्री है पूरी की पूरी हम कल खत्म करने का काम करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास अगर आपको बेहतर लगी हो, तो मेरे दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करना, सेशन को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। कल हम पूरी की पूरी हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। ये हमारी क्लासेज का टाइम है। पीडीएफ आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद में हम पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, भूगोल या पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, या ज्योग्राफी की या पॉलिटी की। उसके बाद में हम इकोनॉमिक्स, बहुत कम 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, स्टैटिक जीके आपको कराई जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। और अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दिया करो। अगर आपने पहले वाला सिलेबस कंप्लीट नहीं किया बाकी क्लासेज, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगी क्लासेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।